हेलो हेलो हेलो। आशा है कि मेरी आवाज का मतलब होता है मेरी वाणी सही से जा रही होगी। अगर नहीं भी जा रही होगी तो कोई बात नहीं, धैर्यपूर्वक सुनेंगे हम क्या आपको बता रहे हैं। फिलहाल आज भगवान आशुतोष की पावन कृपा है कि हम यानी मेरे पास इतना टाइम है कि आज मैं आप लोगों के लिए कोई एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन कर सकूं। फिलहाल तो मैं आपको बेटा बता दूं कि जो ये टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा ये वान ठा पूर्णांक है। कौन है वान ठा पूर्णांक? एक साइंटिस्ट थे मेरी तरह जिनका नाम था वान ठा। उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये बेटा, ऐसे ही घूम टहल रहे थे सन 1880 में। कब बेटा? सन 1880 में। उन्होंने देखा जब कोई पदार्थ टूटता है तब क्या होता है, जब कोई पदार्थ बनता है तब क्या होता है। उसी की संख्याओं का लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा बेटा। क्या होता है? वांट आपने कमडा वांट आपने सन 1880 में संयोजन और वियोजन का निर्धारण करने के लिए एक गुणज का प्रतिपादन किया। क्या बेटा? प्रतिपादन किया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। बेटा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या था? सन 1880 में इनके मन में एक विचार आया होगा कि संयोजन और वियोजन की मात्राओं का क्या करते हैं इन्होंने निर्धारण। क्या किया बेटा? निर्धारण करने के लिए क्या किया इन्होंने? एच गुणज का प्रतिपादन किया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अब जिसका निर्धारण करेंगे उसका कुछ ना कुछ फार्मूला देंगे। इन्होंने फार्मूला दिया क्या? आई इज इक्वल टू संयोजन या वियोजन के पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में। संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों या मोलों की संख्या बटा क्या होगा बेटा? संयोजन या वियोजन से पूर्व कणों या मोलों की संख्या। ठीक, क्या दिया बेटा? क्या दिया बेटा इन्होंने दिया कि आई बराबर क्या होता है? संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा संयोजन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। नोट क्या क्या था? अगर गलती से आई का मान 1 से अधिक है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? पदार्थों का वियोजन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? पदार्थों का क्या हो रहा है? वियोजन। जब भी बेटा पदार्थों का वियोजन होता है तब क्या होता है? वांट हाफ गुणांक आई का मान 1 से अधिक होता है। जब गलती से वांट हाफ गुणांक आई का मान 1 से कम होता है, इसका मतलब पदार्थों का क्या हो रहा है? पदार्थों का संयोजन होता है। और गलती से वांट हाफ गुणांक बराबर 1 हो जाए, इसका मतलब ना ही संयोजन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है। आई का मान 1 का मतलब ना तो संयोजन
और ना ही वियोजन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? ना ही संयोजन होता है और ना ही वियोजन होता है। ठीक है बेटा, आवाज अच्छे से जा रही है, इसको छापिए फिर बताते हैं इसके आगे। आप लोग अच्छे से इसको छाप लिए होंगे और रख कर दे रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, छोटा सा एग्जांपल है बेटा। एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ध्यान समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि MgCl2 पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है? वियोजित। पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तब वांट हाफ गुणांक का मान क्या होगा? क्या बेटा कह रहा है? MgCl पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप लोग सुनो, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ठीक है, अभी मैंने आपको रिसेंटली में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको बताया है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले कम से कम उसको 2 बार रीड करो बेटा, फिर क्या क्या दिया है उसको लिखो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि MgCl2 पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है। वियोजित होने का मतलब टूट गया है। क्या हुआ बेटा? टूट गया है। जैसे किसी का दिल नहीं टूटता है वैसे नहीं टूटा है बेटा, ये अपने आप को आयनित कर दिया है। क्या कर दिया है? आयनित। यहाँ पर MgCl2 अपने आप को तोड़ दिया है। क्या दिया है? तोड़ दिया है। ध्यान समझो कैसे तोड़ता है बेटा। ये आपका MgCl2 टूटने के बाद ये बन क्या कह रहा है? Mg++ Cl2 माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ पर 2Cl है, सॉरी यहाँ पर 2Cl माइनस के रूप में ब्रेक हो रहा है। अगर बेटा स्टार्टिंग में ये 1 मोल है तो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है? 1 और 1 2 बन गए हैं। कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मोल बन गए हैं। अब फार्मूला क्या था? वांट हाफ गुणांक I बराबर क्या था? वियोजन या संयोजन से, वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या। देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? वियोजन, यहाँ लिखो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। बेटा ये बताओ टूटने के बाद कितने कण हैं? 2 और 3, कितना हो गया? 3। पूर्व कितना है? 1। 3/1 I बराबर, इसका मतलब वांट हाफ गुणांक I का मान कितना आ गया? 3। इतना आसान होता है। अब मैं आपको इसके अलावा भी एक तरीका और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। तब तक इसको आप लोग छापिए। तो को छाप चुके होंगे शायद, रख कर दे रहा हूं। तरीका नंबर 2 देखिएगा। ये बताओ आप कहीं जा रहे हैं, कहां पर? मार्केट घूमने। घर पे आपकी माता जी है, ठीक? आपकी माता जी ने आपको 1 रुपए दिया। उन्होंने बोला लो बेटा जाओ मार्केट में कुछ खा लेना, ठीक? जब तक आप घर पे हैं, यानी कि सबसे पहले आप कहां पर हैं? इनिशियल पॉइंट आपका कहां है? का घर। तब तक आपका 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है। जैसे ही आप घर से मेले में गए या फिर मार्केट में गए, बाजार में गए, जहां भी आप लोग जाते होंगे वहां गए, तब तक आपने 1 भी रुपया खर्चा नहीं किया था। जैसे आपने पहुंचा, आपने कुछ सामान ले लिया, मान लो 1-2 सामान ले लिया। मतलब जब आपने कुछ सामान लिया कुछ पैसों का, तो जो आपने पैसा आपके पास इनिशियल में था, स्टार्टिंग में आपकी मम्मी ने आपको 1 रुपया दिया था, उसमें से कुछ ना कुछ तो खर्च हुआ होगा। जैसे क्या? स्टार्टिंग में आपके पास 1 मोल था। स्टार्टिंग में कितना था बेटा? 1 मोल था। तो आप मार्केट में गए, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप सामान लिए हैं।
जब आप कुछ ना कुछ सामान लिए हैं, उस सामान का कुछ ना कुछ रुपया होगा, सॉरी उस सामान का कुछ ना कुछ आपने पैसा पे किया है। मान लो यहाँ पर आपने इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, यहाँ पर आपने अल्फा पैसे खर्च कर दिए। फिर दूसरा कोई सामान लिए, 2 सामान ले लिए, तो वहां पर आपने 2 अल्फा पैसे खर्च कर दिए। ठीक, इसका मतलब बेटा ये तो स्टार्टिंग में, जब आपने स्टार्टिंग में आप गए थे वहां पर, जब तक आप घर पे थे बेटा शुरुआत में, यानी क्या t बराबर 0, इसका मतलब शुरू में आपके पास कितना था, 1 रुपया था। उस समय घर पे सब कुछ ठीक था, आप मार्केट में नहीं गए थे, मेले में नहीं गए थे, तब तक आपने कुछ नहीं खरीदा। ठीक, जैसे ही आपने t बराबर t टाइम में, यानी कि बाद में, जैसे ही आप t समय बाद मेले में पहुंचते हैं, वहां से बेटा आप कुछ ना कुछ यहाँ पर सामान ले रहे हैं। यहाँ पर सामान अल्फा लिए, यहाँ पर सामने क्या है 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है, 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक, 1 हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब आपने क्लोरीन कितना लिया है, 2 लिया है, यहाँ पर आपने 2 अल्फा पैसे खर्च कर दिए। आई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत? जब बेटा आपने दोनों सामानों को लिया है, अल्फा खर्च कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा। जब आपने सामान लिया उसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। आपने अल्फा पैसे का सामान लिया बेटा, तो अल्फा यहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक, अब लगाओ सुंदर सा फॉर्मूला, क्या बेटा, आई बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। पश्चात का मतलब बेटा ये है आपका बाद वाला, लिख दो बेटा, इसको जोड़ सबको, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन। ठीक, ये पश्चात था, ये बाद में, इसके पूर्व बेटा कितना था, केवल 1 था। अब आई बराबर ये प्लस, ये माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया, क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। कोई दिक्कत? अब ये जान लो बेटा, जहां पर पूर्ण रूप से वियोजन होता है, कहां पर पूर्ण रूप से वियोजन होता है या संयोजन होता है, वहां पर अल्फा का मान कितना होता है, 1। कब होता है? जब बेटा पूर्ण रूप से संयोजन या वियोजन होता है, वहां पर अल्फा का मान 1 होता है। जब बेटा पूर्ण वियोजन या संयोजन होता है, तब अल्फा का मान कितना होता है, 1। अल्फा के स्थान पर बेटा एक रख दीजिए, कितना आएगा, आई बराबर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 1, कितना आ गया, आई बराबर 1 प्लस 2 अंदर 2 बराबर 3। 1/2 गुणांक आई का मान 3। बेटा ऐसे भी 3 आ गया, वैसे भी 3 आया था। इसका मतलब चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाइए, चाहे वो वाला फार्मूला लगाइए, दोनों बातें सही है। ठीक, इतना तो नोट डाउन करिए बेटा, फिर आगे सिखाता हूँ। ठीक, अब बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन और देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर BaCl2, क्या बेटा BaCl2 80% वियोजित हो रहा है, तब 1/2 गुणांक का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि BaCl2 80% वियोजित हो रहा हो, तब अल्फा का तब 1/2 गुणांक का मान क्या होगा। क्या बेटा, जब BaCl2 आपका 80% वियोजित हो रहा है, तब 1/2 गुणांक का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। ब्रेक करो, क्या BaCl2 ब्रेक हुआ किसमें, Ba प्लस 2 के फॉर्म में प्लस 2Cl माइनस। ठीक, ये ब्रेक कैसे हुआ पता है आपको? बताएं एक इंटरेस्टिंग बात। जब बेटा टूटता है कोई, जब कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रहता है, तब तक दोनों मौज में रहते हैं, जैसे ही बेटा टूटता है, ठीक, टूटता है या कहो टूटती है, कुछ भी कहो, जैसे ही बेटा आपका ये BaCl2 टूटेगा, तो आश्चर्य की बात पता है क्या, जब कोई टूटता है या तो निखर जाता है या तो बिखर जाता है। कहते हैं जब कोई टूटता है तो क्या होता है ना, तो या तो बिखरेगा या तो निखरेगा। सेम वैसे यहाँ पर होता है, जैसे ही टूटा क्लोरीन आपका होती है,
जब निकलेगी बेटा माइनस में होती है। किस में होती है? माइनस में। ये टूट गया, वो क्या हो गया? यहाँ पर निखर गया। इसके पास चार्ज कैसे आ गए? प्लस प्लस में। क्यों यहाँ पर 2 प्लस क्यों आए बेटा? इसने स्टार्टिंग में इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया था? दिया था। तो यहाँ पर Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है। कितना होता है? +2। इसने अपने चार्ज को इसको दे दिया था, इसने अपना -1 इसको दिया था। ठीक है, समझाऊंगा किसी दिन क्लास में, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ये टूट गया है। अब क्या कह रहा? 80% वियोजित हो रहा है। ठीक, ध्यान समझिएगा। वियोजन का मतलब होता है वियोजित। वियोजन को हम लोग लिखते हैं किससे? वियोजन की मात्रा को लिखते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से। ठीक, फिलहाल देखिए स्टार्टिंग बेटा कितना था? t बराबर 0 पे, यानी शुरुआत में। कब बेटा? शुरू में। t बराबर 0 पे क्या था? ये स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 था, ये 0 था। t बराबर t टाइम में, मतलब कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये 1 था बेटा। यहाँ पर अल्फा सामान लिया, फिर इसने यहाँ पर 2 सामान लिया, 2 अल्फा हो गया। तो इस रुपए में से एक में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा। फार्मूला होता है क्या? वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। ये पश्चात, ये बेटा बाद वाला है। ठीक, कर दो इसको। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन क्या? 1। ठीक, अब आई बराबर इससे ये कट गया, क्या गया? 1 प्लस 2 अल्फा। अब आपसे क्या पूछा है? वांट अपूर्णांक का मान। जब बेटा ये क्या हो रहा? 80% वियोजित हो रहा है। जब 100% वियोजित होता है। कब? जब कोई पदार्थ 100% वियोजित या संयोजित होता है, वहां पर वांट गुणांक का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 80% वियोजित हो रहा है। ठीक, 80%, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना बेटा? 80%। बेटा परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 80 बेटा 100। 0 0 कट गया बेटा, ये 0 ऊपर जाएगा, कितना आएगा? 0.8। अल्फा का मान आ गया 0.8। रखिए यहाँ पर बेटा, आई बराबर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.8 कितना आएगा? 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0.8 में 1.6, आंसर आ गया 2.6। कितना आ गया? 2.6। किसी को कोई समस्या? इन दोनों सवालों को आप अच्छे से करिएगा। कोई भी समस्या होगी आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको आप छापिए, फिर आपको कुछ सिखाते हैं आगे। आशा है कि आप लोग इसको छाप दिया होगा। ठीक, छापने में तेजी हैं आप लोग। एक फार्मूला होता है आई बराबर, क्या होता है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या होता है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा परिकलित गुणसंख्यक अणुसंख्यक गुणधर्म। जब बेटा बात आ गई अणुसंख्यक गुणधर्म की, जब बात आ गई अणुसंख्यक गुणधर्म की, इसका मतलब यहाँ पर पदार्थों में जो विलेय होता है उसके अणुओं या फिर आयनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखना ध्यान से। तो इसका मतलब प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आई गुणे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान से समझना, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर क्या होता है? आई गुणे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। बेटा आपने पढ़ा होगा प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब, जैसे आपने वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुवन पढ़ा था। क्या ये क्या हो गया? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान समझिएगा क्या होता है। पहले मैंने आपको सिखाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका फार्मूला क्या था? ये तो प्रेक्षित हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? अवनमन। ध्यान से बताइएगा इसका फार्मूला क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या था फार्मूला? डेल्टा P अपॉन T1 नॉट बराबर क्या था?
स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यही था फार्मूला। ठीक, अब इसमें ये तो हो गया प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, ये क्या हो गया परिकलित, जो आपने परिकल्पना जो आपका निकाला था, इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, आई से, मल्टीप्लाई कर दो किससे, आई से, यही क्या हो गया प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म का फार्मूला बन गया। ठीक, अब एन का स्थान पर लोग क्या लिखते थे, ध्यान समझिए, डेल्टा पी अपान P1 नॉट बराबर आई मल्टीप्लाई, स्मॉल एन का मतलब बेटा विलेय का मूल, कैपिटल एन का मतलब विलायक का मूल, स्मॉल एन का मतलब विलेय के मूल, कैपिटल एन का मतलब विलायक का मूल। ठीक, अब विलेय के मूल को लिखते हैं क्या, विलेय के मूल यानी मूल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। अब ये स्मॉल एन हम लोग सब कुछ क्या लिखेंगे, विलेय के बारे में सब कुछ स्मॉल में लिखेंगे। अब जैसे विलेय के मूल हैं, स्मॉल एन का मतलब विलेय के मूल, तो अगर आपसे पूछता है कि विलेय के मूल बराबर आप क्या बताओगे, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक, सब कुछ छोटा है, सब कुछ छोटे से लिखेंगे भी। बेटा विलेय के भार को लिखते हैं किससे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। अब ये कैपिटल एन, कैपिटल का मतलब विलायक का मूल, विलायक का मूल बराबर होगा विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। अब इसके नीचे डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा हम लोग ऊपर ले लेते हैं क्या, ये बेटा जो चीज नीचे होती है उसको क्या करते हैं ऊपर लाते हैं, दिखा देते हैं सही बात। अब क्या नीचे कैपिटल एन है, क्या नीचे कैपिटल यानी विलायक का मूल, क्या होता है विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू भी कैपिटल एन है, अपॉन विलायक का अणुभार। बेटा ये क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, देखो क्या आता है डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट बराबर छोटका डब्ल्यू बड़का एम अपॉन क्या छोटका एम बड़का डब्ल्यू गुणे आई। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, किसी को भी कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपान P1 नॉट बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय का मूल, कैपिटल एन का मतलब होता है क्या विलायक का मूल। अब विलेय के मूल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, कैपिटल एन का मतलब होता है विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। ठीक, इतना नोट करिए बेटा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब सेकेंड टाइम आपको सेकेंड क्या बताया था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बाद आपको बताया था क्वथनांक में क्या उन्नयन, क्या बताया था क्वथनांक में उन्नयन। इसको लिखते किससे, डेल्टा टीवी से, किससे, इसका फार्मूला था डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म के स्थान पर डेल्टा टीवी बराबर आई गुणे, इसका फार्मूला क्या था केबी, हाँ बहुत सही, केबी इसे बोलते हैं मोलक उन्नयन स्थिरांक, केबी मल्टीप्लाई स्मॉल एम का मतलब है मोललता, यहां से स्मॉल एम का मतलब होता है मोललता। अब मोललता बराबर क्या होता है फार्मूला, ये तो आपको पता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इसके स्थान पर डेल्टा टीबी बराबर आई मल्टीप्लाई केबी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, और केबी मूलक उन्नयन स्थिरांक। ये बन गया आपका क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला, किसमें प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर। ठीक, जब आपको पदार्थों का संयोजन या वियोजन दिखेगा तब आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक, छापो उसको फटाक से। ये हो गया। अब आपको बताया था हिमांक का अवनमन, थर्ड क्या था, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को रखा है प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म के स्थान पर, इसको लिखते किससे हैं, हिमांक का अवनमन लिखते हैं डेल्टा
टी एफ से। किससे? डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ सॉरी मल्टीप्लाई किससे करना? आई से। मल्टीप्लाई परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, इसका फॉर्मूला था क्या आपका? के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल एम का मतलब होता है मोललता, यानी कि क्या? स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। टीएफ डेल्टा टीएफ का मतलब क्वथनांक का डेल्टा टीएफ का मतलब हिमांक का अनुमान, केएफ का मतलब मोलल अनुमान स्थिरांक, एम का मतलब विलेय का अणुभार, डब्ल्यू का मतलब विलायक का भार ग्राम में, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार इन ग्राम में। ठीक, ये तो आपको छाप भी। फिर आपको बताता हूँ लास्ट परासरण दाब। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? परासरण दाब के बारे में। चौथा था बेटा क्या? परासरण दाब। क्या था? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता था? जब विलायक के प्रवाह को अतिरिक्त दाब लगा करके रोकते थे, वहां पर क्या होता है? यह क्रिया क्या कहलाती है? परासरण दाब का मतलब क्या? जब परासरण की प्रक्रिया को अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब। वैसे हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या था? डेल्टा पी अपान पी वन नॉट इक्वल टू क्या था? स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। स्मॉल एन का मतलब था विलेय का मूल, कैपिटल एन का मतलब विलायक का मूल। अब सेकेंड टाइम हमने क्या पढ़ा था? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता वृद्धि, उन्नयन का मतलब वृद्धि। बताया था इसको। इसका हर एक टॉपिक का वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहां पर हर एक टॉपिक का मैंने निचोड़ आपके लिए